नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड सरकार ने 22,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित वक्त में परीक्षा कराकर राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की है। वह विपक्ष सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। रोजगार पर फुल एक्शन में धामी सरकार, 22,000 युवाओं को मिलेगा उपहार। अलग अलग विभागों में भर्तियों की भरमार। विपक्ष का आरोप, झांसा दे रही सरकार। उत्तराखंड में बीजेपी अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भले ही विपक्ष के निशाने पर हो, लेकिन राज्य के युवाओं के चेहरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्कान लाने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के अलग अलग विभागों में खाली पड़े 22,000 से अधिक पदों पर नौकरी देने का ऐलान किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विद्यालय शिक्षा में 5,499 और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 2,918 पदों पर भर्ती होगी। वन विभाग में 2,560, ऊर्जा विभाग में 2,021, चिकित्सा शिक्षा में 1,968 पदों पर सरकार भर्ती करेगी। पुलिस में 1,530, राजस्व में 779 और शहरी विकास में 872 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। उच्च शिक्षा में 698, सिंचाई विभाग में 786 पदों पर सरकार भर्ती करने जा रही है। पशुपालन, कृषि, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज्य में भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। आने वाले 2 से 3 महीने में 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। अधिकतर पद समूह गौ के होने से प्रदेश के 12वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवाओं को रोजगार को उपहार मिल सकता है। नहीं, हमारा मुख्य फोकस है उस पर 24,000 सरकारी भर्तियां और उसके अलावा स्वरोजगार के जो है लाखों लोगों के लिए स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार खड़ा करना। अभी हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के माध्यम से, जिस प्रकार पूर्व में प्रधानमंत्री वेंडर्स योजना आई थी, हमने 20,000 लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। उसमें छोटे छोटे रोजगार जो लगाएंगे और 10,000 रुपये उनको हम देंगे और 5,000 रुपये की सब्सिडी देंगे, मतलब मात्र 5,000 उनको वापस करने होंगे। सरकार के 22,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने के वादे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि मौजूदा सरकार के पास समय बहुत कम बचा है। 22,000 तो दूर 2,200 रोजगार नहीं दिए जा सकेंगे। ये किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। ये केवल काम कुछ मत करो और करते रहो ऐसा दिखावा कर रहे हैं। सरकार इस वक्त फुल बहुमत में है, पूरी पावर में है, उस पावर का प्रदर्शन कर रही है। बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की कि बार बार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होता है और हर मुख्यमंत्री नौकरियों देने की बात करता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से अगर शुरुआत करें तो वो कहते हैं मैंने 7.5 लोगों को रोजगार दिया, उसमें वो स्वरोजगार भी कहते हैं। अब 7.5 लोग तो स्वयं पंजीकृत हैं सेवा योजन कार्यालय में। अगर आपने सभी को रोजगार दे दिया तो फिर इतना उबाल युवाओं में क्यों है प्रदेश के? सरकार जिस हिसाब से दबाव बनाकर अलग अलग विभागों के मुखिया से भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार करा रही है, उस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर ज्यादातर पदों के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया और 22,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विपक्ष भले ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन यदि समय से 22,000 युवाओं को रोजगार मिला तो उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं होगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो अब नौकरी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। 22,000 जो अलग अलग विभागों में पद खाली हैं, जो रिक्तियां हैं, उन पदों को उत्तराखंड सरकार भरने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये संभव है कि सरकार के पास आप मान के चलिए 4 से 5 महीने का वक्त है, उसके बाद आचार संहिता लगेगी, 2-3 महीने में फिर चुनाव होंगे, तो कुल मिलाकर क्या 5 से 6 महीने के अंदर यह संभव है कि इतने बड़े पैमाने पर आप सरकारी भर्तियां कर सके? क्योंकि सरकारी भर्ती के लिए पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन निकालना होगा, नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिलअप के लिए डेडलाइन देनी होगी, फिर फॉर्म अप्लाई होंगे, परीक्षा होंगे।
तो ये कई सारी प्रक्रिया होती है, इसमें 4-6 महीने तो आराम से गुजर जाते हैं। बहुत अगर युद्ध स्तर पर भी सरकारें काम करें तो 4-6 महीने तो कट ही जाते हैं। उसके बाद इसमें कई सारे उलझने भी आएंगी, तो इनसे कैसे पार पाया जाएगा, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल अभी जुड़े हुए हैं राजेश कुमार हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी लोग जुड़ेंगे। सबसे पहले राजेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल वही है कि कैसे आपके पास, मान के चलिए जुलाई चल रहा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4.5 से 5 महीने का वक्त आपके पास है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या 22,000 पदों को कैसे भरेंगे? क्योंकि सरकारी स्तर पर जब कोई बहाली होती है, वैकेंसी क्रिएट की जाती है, और उसमें वैकेंसी क्रिएट करने से लेकर जब भर्तियां होती हैं, तो बहुत, अगर युद्ध स्तर पर भी काम हो तो 4 से 6 महीने लग जाते हैं। आपके पास क्या रोड मैप है? क्या सिर्फ ऐलान है या कुछ उस पर ग्राउंड रूट पर भी कुछ काम होने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? कम काम ज्यादा। अभी माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ग्रहण के बाद ही कहा था काम करने के लिए 1 दिन ही काफी है। बिल्कुल जो हमारी सरकार है बिल्कुल एक्टिव मोड पे है, और ये जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से सारी इनकी तैयारी कर ली गई है। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद से युवाओं में जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, जो विश्वास है, वो आप महसूस कर सकते हैं। मैंने पाया है, एक आशा की किरण जागी है कि अब जो है हमारे को जल्द नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि युवाओं में बहुत उम्मीद है धामी जी को लेकर के। मैं आपको निश्चित ही, देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया। हमारा भारतवर्ष चिकित्सा सुविधा में कौन से स्थान पे आता है विश्व स्तर पे, और संपूर्ण भारतवर्षवासियों ने अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करा कि हम बहुत बड़े नुकसान से बचे हैं। इस महामारी ने रोजगार, स्वरोजगार सब कुछ प्रभावित किया। हमारी सरकार के भी लगभग, आपसे कुछ नहीं छुपा, 1.5 वर्ष का कार्यकाल तो कोरोना जैसी महामारी से ही प्रभावित हो गया। बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर फिर भी हमारी सरकारों ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस महामारी में भी देवभूमि के सब जन की जो है सेवा करी है। अब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उनका स्पष्ट स्टैंड है कि बहुत जल्द से जल्द किसी भी कीमत पे युवाओं की जो रोजगार की मांगे उसे बहुत जल्द पूरा किया जाए। और नारा भी चला है 60+, युवा सरकार 60 पार जी। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि युवाओं में जो आशाएं हैं, जो विश्वास है, उसको माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कहीं भी जो है उनके विश्वास को टूटने नहीं देगी। नहीं, वो सर, ये सब बातें राजनीतिक मंच पर या फिर आप भाषण दें, विपक्ष पर हमला बोलें, उस वक्त अच्छा लगता है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जितना मेरा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव है, जितना मैंने सरकारी कामकाज को समझा है, अगर किसी विभाग में 500,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी का अनाउंसमेंट होने से लेकर भर्ती होने तक अगर बहुत स्पीडली काम होगा, एकदम मतलब कि टॉप गियर पे कभी काम हो रहा है, तो उसमें 4-6 महीने लग जाते हैं। आप 22,000 पदों को कैसे इतनी जल्दी आप रिक्तियां निकालेंगे? उस पे बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप पहले रिक्तियां निकालेंगे तो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर परीक्षाएं होंगी, जो भी इंटरव्यूज होंगे, फिर उसको लेकर आप उनको बुलाएंगे, तो कई सारे चरण होते हैं। तो आप कैसे, क्योंकि वक्त तो आपके पास है नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सारे विषयों को लेके पूर्व की भी तैयारियां हैं। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हों, चाहे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे तीरथ सिंह रावत जी रहे हों, ये जो वैश्विक महामारी की वजह से जो है हम लोग नियोजन नहीं दे सके थे। अभी पूरी तैयारी है, हर डिपार्टमेंट की सारी चीजें चुस्त दुरुस्त हैं, और मेरा मानना है कि इसमें कोई भी अड़चन नहीं आने वाली है। कोई भी अड़चन नहीं आने वाली है, और अच्छे मनोयोग के साथ, पवित्र मन के साथ सरकार हमारे उत्तराखंड के युवाओं को। राजेश कुमार जी, मैं हूं या उत्तराखंड की कोई भी जनता या देश की कोई भी जनता, केंद्र की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, अगर वो रोजगार देती है तो दोनों हाथ खोल के उसका स्वागत किया जाना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर संशय और शंका इसी बात को लेकर है कि भाई आप 4-6 महीने में कैसे करेंगे, क्योंकि 4.5 साल से आपकी सरकार है, पिछले कई लंबे वक्त से ये पदें अलग अलग विभागों में खाली रही होंगी। तो क्वेश्चन तो अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 22,000 छोड़िए 2,200 नौकरी नहीं दे पाएंगे। नहीं, देखिए कांग्रेस का तो काम है सिर्फ आरोप लगाना, पूरी बयानबाजी करना। देखिए वैश्विक महामारी फैली तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए इन्होंने देश के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करी। कांग्रेस आज कांग्रेस सेवा नहीं कर रही है, सेवा जनता के बीच में केवल और केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही। आज यही कारण है कि कांग्रेस जो है समाप्त हो चुकी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब विभागों से, जैसा कि आपका भी चैनल भी बता रहा है और हमारे पास भी डाटा, लगभग 22-23 हजार भर्तियां जो है वो तत्काल होनी है। और जिस प्रदेश में 22-23 हजार युवाओं को तुरंत नौकरी मिलती है, उनकी आशाओं के जो है जो आशाएं जो है वो सत्य के बराबर पहुंचती हैं, तो मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी जाता है और युवाओं को पूरा विश्वास हो चुका है कि हमारी लंबे समय की जो प्रतीक्षा है वो अब समाप्त होने जा रही है। चाहे वो चिकित्सा विभाग में 2900। मेरे साथ संजय भट्ट साहब भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजय जी वेलकम। और मथुरा दत्त जोशी साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जोशी साहब आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। जोशी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। ठीक है, आपको भी आवाज आ रही है। संजय जी आपसे आज शुरुआत करूंगा। आखिर अगर सरकार, हालांकि मैंने क्वेश्चन जरूर इनसे पूछा कि आप कैसे 6 महीने में कीजिएगा, अगर 22,000 में से अगर ये 10,000 भी नौकरी दे देते हैं अगले 4-6 महीने में, लोगों की बहाली हो जाती है, तो ये तो इनके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, और इनके लिए फ्रूटफुल होगा तो आप लोगों के लिए बड़ा खराब हो जाएगा, स्थिति खराब हो जाएगी। जी, ऐसा नहीं है कि स्थिति खराब हो जाएगी या इनके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी। बेरोजगारी हो गई, उस बेरोजगारी की जिम्मेवार यही सरकार है। और अब ये पहले इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था, इनके मंत्रियों ने कहा था कि हमने 7 लाख रोजगारों को रोजगार दे दिया है उत्तराखंड में। ये न जाने कैसे कैसे आपको पता है किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। आपको बताऊं कि रुद्रप्रयाग जिले में मात्र एक व्यक्ति को रोजगार मिला पूरे 4.5-5 साल में। तो इनकी घोषणाएं सबको मालूम है कि ये क्या घोषणाएं करते हैं। जैसे इन्होंने घोषणा की थी पहले अजय भट्ट जी ने कि उत्तराखंड में हमारी सरकार आते ही 100 दिन के अंदर गैरसैंण को हम राजधानी बना देंगे। तो इनकी ये घोषणाएं चलती रहती हैं, बोलते रहते हैं, इनका काम है कहना। और जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हर व्यक्ति जानता है कि कभी 500-700 युवाओं के लिए भी अगर वैकेंसी निकलती है, भर्ती निकलती है, तो उसको पूरा होने में भी 6 महीने से 8 महीने से ज्यादा समय लगता है। हाँ। और इतना तो समय इस सरकार के नहीं है। पहले सीएम जो थे वो जीरो वर्क सीएम थे, दूसरे सीएम जो आए जीरो विजन सीएम आए। अब ये सीएम साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वक्त बताएगा। उत्तराखंड में अगर वैकेंसी उससे अवश्य ही भर्ती होगी, चौथी भी होने की संभावना बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस के जो स्पीकर थे गोविंद सिंह कुंजवाल जी, उन्होंने अपने विधानसभा के 23 लोगों को विधानसभा में नौकरी दी। उसके बाद जो अब स्पीकर हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने सुपुत्र को नौकरी दी। उसके बाद अगर आप बात करें तो जो देहरादून के मेयर हैं गामा जी, उन्होंने अपनी पुत्री को नौकरी दी। यानी बैकडोर से नौकरी इनके परिवार वालों को, इनके अपने लोगों को, इनके नजदीकियों को मिल जाएगी। लेकिन उत्तराखंड के युवाओं को ये नौकरी देने की जगह लॉलीपॉप देते हैं। इन्होंने यही काम पूरे 4.5-5 साल किया, जिस कारण बेरोजगारी दर में उत्तराखंड पूरे भारत में नंबर 1 आए। ठीक है। राजेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मथुरा दत्त जोशी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मथुरा दत्त जोशी साहब, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के 22,000 युवाओं को अगले 4 से 5 महीने में रोजगार देगी। क्या ये रोजगार देना संभव है? और अगर ये रोजगार दे दिए जाते हैं, अगर 22,000 लोगों के हाथ में अगले साल से पहले ऑफर लेटर आ जाता है, तब तो आप लोगों के लिए राह बड़ा मुश्किल हो जाएगा, देहरादून वाला। देखिए साहब, अगर ये पहली बात तो ये है कि सरकार 22,000 देने की बात कर रही है,
22,000 सर, 22,000 रोजगार देने की बात सरकार कर रही है। हम तो इस पक्ष के हैं कि इस सरकार में अगर दम है और नैतिकता है तो ये 44,000 को रोजगार दे। हमको अच्छा लगेगा कि बेरोजगार को अगर रोजगार मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन ये ऐसी ही घोषणा है। आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था, उस सत्र में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कर दूंगा। तो आज तक लोकायुक्त नहीं हो पाए। आपके सामने की बात है, 1300 अब आप लगा दिए 1400 के लगभग दिन हो गए हैं। जो 100 दिन में लोकायुक्त लाने वाले 1400 दिन में अगर नहीं ला पाए तो आप क्या नियुक्तियां करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आपके सामने। दूसरी बात ये है कि अभी आपने 4-5 दिन पहले अधीनस्थ चयन आयोग का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम केवल एक साल में 7,000 से ज्यादा नियुक्ति नहीं कर सकते। इनकी जो घोषणा है वो तो यहीं पर खत्म हो जाती है, झूठी साबित हो जाती है। जब आयोग ने कह दिया कि हम 7,000 से ज्यादा नियुक्तियां नहीं दे सकते हैं तो ये कहाँ 22,000 नियुक्तियां कर पाएंगे। ये कपोल कल्पित बातें हैं और इस पर कहीं कोई यकीन नहीं किया जाता है, केवल ठगने और छलने की बातें हैं। तीसरी बात मैं आपको फिर बताऊं, तीसरी बात यह है कि हमारा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है हरिद्वार में, आज 4.5 साल का समय इस सरकार का हो गया है। 4.5 साल में 4 नियुक्तियां भी इन्होंने लोक सेवा आयोग से नहीं की है। 4 नियुक्तियां, 4.5 नहीं कहना, 4 ही नियुक्तियां भी अगर ये कर दें तो बड़ी बात होगी। और अगर ये 22,000 की बात इसको नियुक्ति भी कर दोगे तो हम सरकार को बधाई देंगे, सरकार का अभिनंदन, और सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी कि वो नियुक्तियां दे। बेरोजगार तड़प रहा है, सड़क पर बेरोजगार पर रोजगार देने के बजाय। चलिए राजेश जी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, आप लोगों की मंशा पर ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का काम है सिवाय आरोप के कुछ नहीं। आप मुझे ये बताइए, हमने जो कमिटमेंट किया वो सारे लगभग हमने कमिटमेंट पूरे करे। 2017 की सरकार के बाद से प्रदेश के अंदर होने वाले हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे वो महानगर के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, या फिर 2 प्रदेश के अंदर जो हुए उपचुनाव हो। लोगों ने हमारे काम को सराहा है, लोगों ने हमारे ऊपर अपना विश्वास जताया है। मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे थे अभी कि राजधानी गैरसैंण, अरे हमने साहस है, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के गैरसैंण को दिया है। सारा गैरसैंण आज बहुत खुश है, हमारे सारे लोग उधर बहुत खुश हैं, उनके मन में आस है। हमने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया। फिर आप आज बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप अपने दिल्ली मॉडल को देख लिए ना। मैं दिल्ली नहीं जाना चाह रहा। जो आप झूठे वादे करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, या जो आप दिखाना चाह रहे हैं दिल्ली मॉडल, उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि दिल्ली और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बाकी मैं कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानित मथुरा दत्त जी कह रहे थे, देखिए इस कोविड महामारी में हजारों हजार हमारे प्रवासी उत्तराखंडी वापस आए। लेकिन सर राजेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि ये जो आपका ऐलान है वो बैकफायर भी कर सकता है? अगर पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर आप इनके ऐलान के अगर आप इसमें अगर 30-40% भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं दिसंबर तक, तब आप संजय भट्ट जी और मथुरा दत्त जोशी जैसे लोगों को एक आप बैठे बैठाए हथियार दे देंगे और इसी हथियार के तले आप पर जबरदस्त हमला होगा, फिर आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। देखिए ये भविष्य के गर्भ में है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी यशस्वी हमारे युवा मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने से सारी राजनीतिक पार्टियों के गणित समाप्त हो चुके हैं। कोई मुद्दा नहीं है। आप युवाओं की बात करके हम सब उत्तराखंड के अंदर आए हैं। आज तो कांग्रेस में ही जो पुराने जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो आज अपनी स्थिति को लेकर सोचते हैं कि अब हम क्या करें। एक युवा चेहरा, आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में देखा हुआ, युवाओं को प्रतिभाग करने का मौका मिला है। इस प्रदेश के अंदर एक युवा मुख्यमंत्री मिला है और निश्चित ही मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रदेश की जनता ने जो विश्वास
पुष्कर सिंह धामी जी पे जताया है उसको किसी भी कीमत पे टूटने नहीं दिया जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कमिटमेंट करा है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वो कितने संवेदनशील हैं। आज देखिए आपदाग्रस्त इलाकों में आज उनका भ्रमण है। चलिए पूरी तरीके सर से ये बताइए, तो हम ये हैं। मान के चले सप्ताह 10 दिन से सप्ताह 10 दिन के बाद इसको लेकर विज्ञप्ति आनी शुरू हो जाएगी। ये हम निश्चित ही ग्राफिक्स बहुत तेजी से जरिए दिखा कार्रवाई रहे हैं किस होगी। किस विभाग में कितने पद हैं। तो हम मान के चले क्या ये जुलाई का महीना है, आज तारीख कितनी है, 21 तारीख है। तो आने वाले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर, ये अगस्त से सावन का महीना भी शुरू हो गया, तो सावन के महीने में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आशाएं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के बनने से युवाओं ने अपने मन में पाली हैं, उन आशाओं को पूरा करने का काम, ठीक है, युवा जोश के साथ, युवा ये पूरी तरीके से आशान्वित है कि ये बैकफायर भी करेगा, उसके लिए भी तैयार हैं। यानी इन्होंने अपनी पूरी जो ताकत है वो इस बात पर लगा दिया है कि हमको रोजगार देना है, वो किसी भी तरीके से हम देंगे, लेकिन देंगे। देखिए धर्मराज जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये अपनी ताकत इस बात पर लगा दे कि युवाओं को रोजगार देना है उत्तराखंड में और ये दे के रहेंगे, तो इसके लिए मैं इनको सैल्यूट करूंगा कि क्योंकि रोजगार से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। उत्तराखंड का युवा आज परेशान है, दुखी है। और जहां तक इन्होंने बात की दिल्ली मॉडल की, अब दिल्ली मॉडल की बात तो ये करते हैं कि दिल्ली में कुछ नहीं किया, लेकिन कॉपी कैट बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और दिल्ली मॉडल को फॉलो करने लगती है। आप 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, कॉपी कैट बन गए। आपने वात्सल्य योजना यानी जो अनाथ हुए बच्चे, दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो योजना लागू की उनके लिए 2500 रुपए महीना पेंशन की, आप उसकी कॉपी कैट कर रहे हैं। आप पूरा दिल्ली मॉडल यहाँ पर लागू कर रहे हैं। और हमने तो कहा ही है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने हैं। और राजनीति अगर बदलती है हमारे आने के कारण से और उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंडियों को फायदा मिलता है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम तो चाहते ही, अभी हम सत्ता में नहीं है, अभी हम चुनाव नहीं लड़ा तब जाके हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो मॉडल है वो इंप्लीमेंट होने लग गया है। तो चलिए ये अच्छी बात है कि चलिए कम से कम रोजगार के मुद्दे पर ये तो है। धर्मराज जी मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, 10 सेकंड दीजिएगा। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेश भाई, उन्होंने ये कहा कि आपदा क्षेत्र में दौरा करने गए हैं मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी से वीडियो वायरल हो चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार पुरजोर तरीके से वहां की महिला और युवा विरोध कर रहे हैं। उनके सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो चुके हैं। तो आप ये सोच लीजिए युवा और महिलाएं कितना चाहती हैं मुख्यमंत्री धामी को। ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो गया है। और एक अच्छी बात यह है कि कम से कम रोजगार को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां भी हैं वो इस बात को लेकर खुश हैं कि चलिए सरकार नौकरी तो दे, लेकिन मंशा पर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हम भी मंशा पर सवाल मैं व्यक्तिगत तौर पर मंशा पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन वाकई इस पर काम होना चाहिए, रोजगार इशू होना चाहिए और रोजगार दिया भी जाना चाहिए। जो वायदा होता है उस वायदा को पूरा किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजेश कुमार जी आपका। मथुरा दत्त जोशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर के लिए जोड़े थे। संजय भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह में बस इतना ही।